बहुत समय पहले की बात है। बिहार के तारापुर गांव में एक लड़का पिंटू रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, तो पिंटू का पालन पोषण गांव की ही एक सरोज काकी ने किया था। सरोज के पास इतने पैसे नहीं थे कि पिंटू को पढ़ा लिखा सके, इसलिए पिंटू बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता था। पर सरोज काकी के साथ रहते हुए उसे थोड़ा बहुत घर का काम आता था। एक दिन पिंटू सरोज काकी से बोलता है, काकी, आपने मेरे माँ बाप के बाद मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब समय आ गया है कि हमें भी आपका हाथ बटाना चाहिए। और अभी मेरी उम्र भी 18 साल हो गई है, तो हम काम भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, तुम जाओ कहीं कमाने। शायद गांव में ही तुम्हें कहीं काम मिल जाए। ठीक है काकी, मैं फिर निकलता हूँ। इतना कहकर पिंटू काम की तलाश में घर से निकल जाता है। चलते चलते वो एक सेठ के यहाँ पहुंचता है और सेठ से पूछता है, सेठ जी, क्या आपके यहाँ मेरे लायक कोई काम है? काम तो नहीं है, पर क्या तुम्हें झाड़ू पोछा लगाना आता है? हमारी काम वाली नहीं आ रही है कुछ दिनों से। हाँ सेठ जी, हमें झाड़ू पोछा लगाना आता है। हम काम कर देंगे। पिंटू सेठ के घर पे साफ सफाई करने लगता है। पिंटू पोछा लगा ही रहा होता है कि वहां सेठ की पत्नी आती है और वो फिसलकर गिर जाती है। तुम्हारी वजह से मैं गिर गई। इतना गीला पोछा कौन लगाता है? सेठ भी अंदर से आता है और देखता है कि उसकी पत्नी गिर गई है। सेठ गुस्से में पिंटू के पीछे भागता है और पिंटू सेठ को देखकर वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक हलवाई की दुकान के बाहर पहुंचता है और सोचता है, क्यों ना हम हलवाई के यहाँ कुछ काम मांगे तो शायद मिल जाए। भाई, क्या तुम्हारे पास कोई काम है मेरे लायक? मिठाई बनानी आती है तुम्हें? हाँ भाई, हमें मिठाई बनानी आती है। ठीक है, पहले तुम आज 5 किलो लड्डू बनाओ, और अगर वो पसंद आए तो हम तुम्हें रख लेंगे। पिंटू रसोई में जाता है और लड्डू बनाना लगता है। थोड़ी ही देर में हलवाई की रसोई से आग निकलने लगती है और वहां से सभी लोग भागने लगते हैं। हलवाई गुस्से में पिंटू की तरफ भागता है। पिंटू हलवाई को देखकर भागने लगता है और भागते भागते एक जगह पहुंचता है। वहां देखता है कि कुछ लोग घर बना रहे हैं। पिंटू सोचता है, पता नहीं आज कितना खराब दिन है, पर काम तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर पिंटू मिस्त्री के पास जाकर बोलता है, मिस्त्री भाई, कोई काम मिलेगा क्या? हाँ, ईंट पकड़ा सकते हो। एक मजदूर की जरूरत है यहाँ पे। पिंटू मिस्त्री को ईंट पकड़ाता है और थोड़ी ही देर में ईंट घर के मालिक ऊपर गिर जाती है। मिस्त्री पिंटू के पीछे भागता है। पिंटू इतना तेज भागता है कि सीधे अपने घर पर रुकता है। आज पता नहीं कैसा दिन है। कुछ भी कर रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दिला रहा है हमें? पिंटू ये सब बोल ही रहा होता है कि वहां सरोज काकी खाना लेकर आ जाती है और पिंटू सरोज को सारी बातें बता देता है। बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, तुम कल दूसरे गांव जाना। कोई ना कोई काम तुम्हें जरूर मिल जाएगा। सरोज बात ही कर रही होती हैं और वो भी गिर जाती है। पिंटू, अब हमें समझ में आया है कि तुम्हारा भाग्य ही खराब है। चलो जाओ, निकल जाओ इस गांव से और अब कभी वापस यहाँ मत आना। पिंटू रोटियां बांधकर दुखी होकर घर से निकल जाता है। चलते चलते पिंटू एक जंगल में पहुंच जाता है और वहां वो एक गुफा देखता है, तो वो अंदर चला जाता है।
वहां उसे एक आवाज आ रही होती है। पिंटू उस दिशा की तरफ बढ़ता है जहां से आवाज आ रही होती है। पिंटू देखता है कि एक साधु जमीन पे लेटे हुए हैं। उनकी ही आवाज सुनकर वो अंदर आया है। कुछ खाने को दे दे बेटा, 400 सालों से भूखा हूँ। पिंटू के पास जो रोटियां थीं, वो रोटियां साधु को दे देता है। साधु आराम से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद साधु पिंटू से बोलते हैं, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। बाबा, क्या आप हमें जानते हैं? हाँ बेटा, 400 साल पहले की बात है। तू एक राज्य का राजा हुआ करता था। एक बार मैं तेरे राजमहल में भीख मांगने गया था, पर तू अपने घमंड में इतना खोया हुआ था कि तूने मुझे भिक्षा नहीं दी थी। तब मैंने तुझे श्राप दिया था कि जब तक तू अपने हाथों से खाना नहीं देगा, तेरी किस्मत खराब ही रहेगी। तो बाबा, जो मेरे साथ हो रहा था वो सब मेरी किस्मत में था। हाँ, पर अब तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब जो तू काम करेगा उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। पिंटू साधु से विदा लेकर गांव आ जाता है और वहां वो काम करने लगता है। और अब उससे कुछ भी गलत नहीं होता है। उसने ठान लिया था कि अब वो किसी को दुखी नहीं करेगा और वो सबकी मदद करेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।